नमस्कार साथियों, मैं अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश कुमार साहू में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जिस प्रकार से हम अभी क्रमबद्ध तरीके से दोस्तों आपको मैं यूपी बोर्ड हाई स्कूल मैथ के दोस्तों जो क्वेश्चन करा रहा था आपके पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के, तो मैंने दोस्तों आपको 2 वीडियो आपको दोस्तों मैं प्रोवाइड करा दी हैं। इसी प्रकार के दोस्तों आपके क्वेश्चन दोस्तों बोर्ड पेपर एग्जाम में दोस्तों पूछे जाते हैं। तो आप दोस्तों हमें लगातार चैनल पर बने रहिएगा, और जो स्टूडेंट मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो दोस्तों आज तीसरा पार्ट आपका है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का। तो आज मैं आपको वही क्वेश्चन बताने वाला हूं जो आपके दोस्तों बोर्ड पेपर के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा दोस्तों महत्वपूर्ण है। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दोस्तों आ रहा होगा, उसमें ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और फिर दोस्तों सवाल को हम लगाएंगे। तो दोस्तों सवाल आपका कह रहा है कि 20 मीटर गहरा 7 मीटर व्यास का, तो दोस्तों गहराई कितनी है आपकी, तो 20 मीटर है और व्यास 7 मीटर है। एक कुआं खोदा जाता है। खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुणा 14 मीटर के एक आकार का एक चबूतरा बनाया गया। तो दोस्तों चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये सवाल आपको दिया गया दोस्तों, तो इस सवाल को हम देखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले क्या दिया गया आपके तो सवाल में दिया गया है कि आपका 20 मीटर दोस्तों क्या है, एक गहरा गड्ढा है, कुआं है, और व्यास क्या है दोस्तों आपका, तो 7 मीटर है। तो दोस्तों इस सवाल को हम समझ लेते हैं। जैसे हमने मान लिया कि ये आपका एक कुआं है, क्या है दोस्तों, ये एक आपका क्या है, कुआं है, जिसकी दोस्तों गहराई कितनी दी है, तो 20 मीटर दी है। क्या है दोस्तों, तो 20 मीटर दोस्तों इसकी गहराई दी है, और दोस्तों व्यास कितना दिया इसका, तो व्यास दिया है दोस्तों आपका 7 मीटर। तो दोस्तों आपको ने देख लिया कि आपका व्यास दिया कितना, तो दोस्तों डी मतलब व्यास कितना दिया है, 7 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो 7 मीटर आपको दोस्तों व्यास दिया गया है, और ऊंचाई कितनी दी है आपकी दोस्तों, ऊंचाई दी है 20 मीटर। दोस्तों जब व्यास दिया हो तो क्या निकाल लेते हैं, त्रिज्या, और त्रिज्या हमेशा दोस्तों व्यास की आधी होती है। क्या होती है दोस्तों, आधी। आज कुआं कैसा दोस्तों, तो बेलनाकार कुआं होगा। कैसा होगा दोस्तों, तो बेलनाकार कुआं होगा। तो कुएं का आयतन निकालेंगे हम, क्या निकालेंगे दोस्तों, तो कुएं का आयतन। तो दोस्तों कुएं का हमने आयतन निकाला, और कुआं कैसा था आपको, बेलनाकार है। तो क्या आएगा आपका, तो पाई आर स्क्वायर एच। क्या दोस्तों, तो पाई आर स्क्वायर एच। जो इस कुएं से दोस्तों जो मिट्टी निकली है, उसी मिट्टी को दोस्तों क्या है, एक चबूतरा बनाया गया है। क्या बनाया गया दोस्तों, तो चबूतरा बनाया गया है इस प्रकार का। ये आपका चबूतरा बन गया। ठीक, ये आपका क्या है, चबूतरा बना दिया गया है, जिसमें आपकी चबूतरे की ऊंचाई, लंबाई दी है और चौड़ाई दी है। ठीक, तो लंबाई कितनी दी है आपकी, दी है आपकी 22 मीटर। माना कि आपकी कितनी दी लंबाई 22 मीटर, और दोस्तों चौड़ाई कितनी दी है, 14 मीटर। हमें दोस्तों क्या निकालनी, ऊंचाई निकालनी है। क्या निकालनी है, ऊंचाई निकालनी है। ठीक, तो क्या दिया दोस्तों, लंबाई 22 हो गई और चौड़ाई आपकी 14 हो गई। हम इसकी निकालें ऊंचाई। तो पहले क्या करेंगे, हमने कुएं का आयतन निकाल लेंगे। जो आयतन निकलेगा मतलब वो आपकी मिट्टी है, आपकी जितनी मिट्टी निकलेगी आपकी, तो मिट्टी आपकी तो आयतन के रूप में निकलती है। तो उसी मिट्टी को क्या है, चबूतरा बनाया गया है। तो कोई दिक्कत नहीं है, लगाते हैं सवाल को। तो दोस्तों पाई का मान 22/7 हो जाएगा, गुणा आर स्क्वायर। आर का मान दिया तो 7/2, और दोस्तों आर में 2 घात लगी है, तो इसको हम 2 बार गुणा कर देंगे। ऊंचाई दी कितनी दी है दोस्तों, तो 20 दी है। दोस्तों आपका 7 से 7 कट जाएगा, और आपका 2 दूनी 4, 4 पंचे दोस्तों 20। ठीक, अब दोस्तों 5 का गुणा कर देंगे 22 में, 5 दूनी 10, 10 1 11, और गुणा में 7। तो दोस्तों आपका कितना आ गया, 770 घन मीटर। कितना दोस्तों, तो 770 घन मीटर। इतना हमारा क्या है, मिट्टी निकली है कुएं से। ठीक, अब हमें जो चबूतरा बनाया गया है, अब लिखेंगे चबूतरे का आयतन। तो दोस्तों चबूतरे
का आयतन। अब उस चबूतरे का आयतन किसके बराबर होगा? तो कुएं के आयतन के बराबर होगा। कुएं के आयतन के बराबर, कुएं का आयतन। अब कहो सर जी कुएं के आयतन के बराबर कैसे हो गया? क्योंकि सवाल में कहा गया है जितनी मिट्टी निकली है कुएं से उसी सभी को क्या समान रूप से फैला करके क्या किया है, एक चबूतरा बनाया गया है, ठीक, उसी मिट्टी का। तो अब क्या करेंगे, चबूतरा कैसे बना? आपका घनाकार है, क्योंकि लंबाई अलग है, उसकी चौड़ाई भी अलग है। जब लंबाई और चौड़ाई आपकी अलग अलग आ रही है तो उसकी ऊंचाई भी क्या होगी, अलग ही होगी। तो आपका आएगा एल बी एच बराबर 770। अभी हमें निकाला है इसका, ठीक। एल का मतलब लंबाई, तो 22 गुणा में 14 गुणा में एच बराबर 770, ठीक। अब इसका एच का मान निकालना है, तो इसको क्या करेंगे हम, पक्षांतर। जब हम गुणा का पक्षांतर करते हैं तो दोस्तों तो कहाँ में जाता है, आपका भाग में जाता है। किसमें? भाग में जाता है। तो आपका आएगा 770 बटे में 22 गुणा में 14, ये चला गया आपका। अब इसको काट देंगे अब, ठीक। तो पहले काटेंगे 7 से, तो 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 एकम 7, ठीक। अब 11 से, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, तो दूनी 4, 4 पंचे सॉरी दोस्तों, तो आपका जो 2 से कटेगा कितनी बार में, 5 बार में। तो आपका एच का मान कितना आ गया आपका, तो 5 बटे में 2, और 2 का भाग देंगे दोस्तों तो कितना आएगा, 2.5 मीटर आएगा। ये आपका दोस्तों क्या हुआ, आंसर हुआ। तो चबूतरा कितने ऊंचा है? तो दोस्तों आपका 2.5 मीटर दोस्तों आपका चबूतरा ऊंचा है। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इस प्रकार का सवाल दोस्तों आपका आसान था, सिंपल सवाल था। इसी प्रकार के दोस्तों आपके सवाल दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में दोस्तों पूछे जाते हैं। कोई आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है कि क्या क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो आसान क्वेश्चन बनते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चलते हैं दोस्तों दूसरा क्वेश्चन आपका सामने डिस्कस करते हैं जो आपके सवाल में पूछे जाते हैं। अब हम देखते हैं सेकेंड सवाल जो आपके स्क्रीन पर दोस्तों आ रहा है। इसको हम पढ़ेंगे और दोस्तों सवाल को लगाएंगे। सवाल दिया गया है कि 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घन आपस सिरे से सिरे जोड़े जाते हैं। इस प्रकार प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इस प्रकार का आपका सवाल दोस्तों आपके पेपर में आता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। आप जो स्टूडेंट होते हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। अब देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि एक 5 सेंटीमीटर का घन है, इसको तीन आपके यहाँ घन है आपके, उसको क्या किया है, जोड़ा गया है। तो दोस्तों देखते हैं इस प्रकार के घन आपके दिए गए हैं और ये तीनों घन दोस्तों क्या जोड़ करके एक घनाभ की आकृति ले लेते हैं। तो उसी का हमें क्या निकालना है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दोस्तों इसको अब देखेंगे, इसको बनाएंगे हम 3। तो दोस्तों इस प्रकार से आपके ये 2 घन बन गए हैं। तीसरा घन बनाएंगे अब। तो दोस्तों जी आपका क्या है, 3 घन आपस में दोस्तों जोड़ दिए गए हैं। तो 3 घन आपस में जोड़ दिए गए तो क्या बन गया दोस्तों, जो आपका घना बन गया। देखो कैसे, देखो लंबाई भी आपकी कितनी दी है 5, चौड़ाई कितनी दी है 5, ऊंचाई कितनी दी है 5। लंबाई 5, चौड़ाई 5 और ऊंचाई 5। लंबाई 5, चौड़ाई भी 5 दी गई है और ऊंचाई भी कितनी दी है दोस्तों, तो 5 दी गई है। ये दिया गया दोस्तों आपका 5 सेंटीमीटर की। तो दोस्तों यहाँ पर आपके ये 5 सेंटीमीटर की क्या दोस्तों घन है, तो आपस में जोड़ दिए गए तो क्या बन गया दोस्तों, घना बन गया। जब घना बन जाएगा तो देखो लंबाई कितनी होगी आपकी 5, 5, 10, 5, 15। तो दोस्तों लिखेंगे यहाँ पर घनाभ की लंबाई। तो दोस्तों घनाभ की लंबाई कितनी हो जाएगी आपकी, तो 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। कितनी दोस्तों, तो आपकी 15 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि 5, 10, 5, 15। और दोस्तों चौड़ाई है
चौड़ाई तो आपको दोस्तों 5 ही रहेगी, 5 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितनी रहेगी आपकी? तो दोस्तों ऊंचाई कितनी है आपकी? 5 सेंटीमीटर है। ठीक, ये दिया गया है आपका। तो दोस्तों ये आपका आ गया ना, लंबाई आपको समझ में आई? 5, 5, 10, 5, 15 हो गया है। अब निकालना है दोस्तों घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या निकलेगा आपका? LB, BH और HL। दोस्तों 2 का गुणा हो जाता है आपका, ठीक है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका होता है इसका सूत्र। अब इसमें मान रखेंगे। अब तो क्या आएगा आपका? 5 गुणा 15 गुणा में 5, 5 गुणा में 5 प्लस 5 गुणा में 15। तो दोस्तों इसको हल करेंगे अब, तो आपको कितना आएगा? 2 कोष्ठ 15 पना 75, 75 प्लस 5 25 प्लस 15 पना 75। तो दोस्तों ये आपका हो गया। इसको दोस्तों जोड़ेंगे, हल करेंगे अब इसको। तो क्या आएगा आपका? तो 2 गुणा, तो 75 में 25 जोड़ेंगे तो आपको कितना आएगा? 100 आएगा। और 100 में दोस्तों 75 जोड़ेंगे, कितना आएगा आपका? 175 आएगा। अब दोस्तों 2 को गुणा कर देना है, तो 2 पंचे 10, 14 1 15, 2 1 2 1 3, तो दोस्तों 350 घन सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से दोस्तों क्या आपका ये आपका घनाभ का पृष्ठीय दोस्तों क्षेत्रफल दोस्तों निकल आया। तो इस प्रकार का सवाल दोस्तों क्या है आपके पेपर में पूछा जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आपको दोस्तों सवाल कैसे लगे आप हमें कमेंट करके दोस्तों जो बताइएगा। जो स्टूडेंट होते चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को दोस्तों शेयर अवश्य करें। इसी प्रकार से दोस्तों आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों आपके मुझे सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके बता रहा हूँ। तो अब हमने 3 पार्ट में दोस्तों पृष्ठीय क्षेत्र और आयतन के दोस्तों लगभग आपने सवाल देखे हैं। और इसी प्रकार के दोस्तों सवाल के पेपर में आते भी हैं। और दोस्तों अभी मैं आपको दोस्तों बहुविकल्पीय प्रश्न भी दोस्तों आपको मैं करा रहा हूँ, जो मैं आपको 15 और 25 के लगभग आपको मैं करा दिए हैं। और भी दोस्तों आपको मैं कराऊंगा, तो आप चैनल पर दोस्तों जरूर बने रहिएगा। मेरी मुलाकात अगले वीडियो में फिर होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।